बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जून 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम ख़बरें शामिल हैं। आज बात होने वाली है हज की दरख्वास्तों की, बात होने वाली है गैर मुल्की कारकुनों की, और आज वैक्सीन और PCR टेस्ट से मुतल्लिक अहम अपडेट्स आई हैं वो शामिल करेंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स और इसके अलावा वैक्सीन से मुतल्लिक बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ रोड जुमे को आर्जी तौर पर बंद रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा जुमा 18 जून को किंग अब्दुल अजीज़ रोड आर्जी तौर पर बंद रहेगा। मुतबादल रास्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि किंग अब्दुल अजीज़ रोड रेड सी मॉल के बिलमुकाबल पैदल चलने वालों के लिए तैयार पुल नस्ब करने के लिए आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। इसके अलावा जद्दा म्यूनसिपैलिटी का बयान में कहना है कि किंग अब्दुल अजीज़ रोड जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 12 बजे से जुमे की दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। बयान में कहा गया कि रोड की बंदिश के दौरान रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए रहनुमा बोर्ड तैयार कर दिए गए हैं। अब तक 4,50,000 हज दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। अब तक 4,50,000 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से हज की दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि ये तादाद लिंक जारी किए जाने के इब्तदाई 24 घंटे की है। वज़ारत ने कहा कि दरख्वास्तें जमा कराने वालों में 60% मर्द जबकि 40% ख़वातीन हैं। हज की दरख्वास्तें जमा कराने का इब्तदाई मरहला गैर हतमी है, जिसमें ख्वाहिशमंद अफराद अपना डाटा रजिस्टर कराएंगे। उनके मुताबिक ये मरहला 13 ज़िलक़द तक जारी रहेगा, जिसके बाद सिर्फ 60,000 अफराद को अगले मरहले के लिए मुंतखब किया जाएगा। सऊदी अरब में कारकुनों से धूप में काम लेने पर पाबंदी का इतलाक मंगल से शुरू हो गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज और समाजी तरक्की ने कहा इस फैसले के बाद सरकारी और प्राइवेट सतह पर मुल्क भर में जारी मनसूबों पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम बंद रहेगा। वज़ारत ने कहा सऊदी अरब में ये पाबंदी 15 जून से 15 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज और समाजी तरक्की के तर्जुमान साद अल हम्माद ने कहा कि ये फैसला धूप में काम करने वाले मजदूरों और कारकुनों की हिफाजत और उनकी सेहत को यकीनी बनाने के सिलसिले में किया गया है। उन्होंने कहा कि धूप में काम पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ वर्जी करने और मुर्तकिब अफराद को और कंपनियों को सजाएं दी जाएंगी। काम के औकात के फैसले की खिलाफ वर्जी पर आप 19911 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 16 मिलियन हो गई। सऊदी अरब में अब तक 16 मिलियन अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि मुल्क भर में मौजूद 587 मराकिज़ के ज़रिए वैक्सीन लेने वालों की तादाद 16 मिलियन से तजावज़ कर गई है। वज़ारत ने कहा कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को चाहिए कि हिफाजती तदाबीर पर अमल जारी रखें, समाजी फासला और मास्क की पाबंदी करें। वज़ारत ने बताया कि कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है। ये शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। बिजली कनेक्शन कटने का इंतबाह जारी होने पर क्या करें? सऊदी बिजली कंपनी ने कहा बिल अदा न करने पर कनेक्शन काटने का नोटिस जो है वो जारी होने की सूरत में सारिफ को 50% जो उसकी रकम है वो जमा करवाना होगी। बाकी रकम अगले बिल में अदा की जा सकती है। ऐसा करने पर ही सारिफ जो है वो बिजली का कनेक्शन कटने से बच सकता है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बिजली कंपनी के केयर सेंटर के सरकारी अकाउंट पर ट्वीट में कहा कि सार्फिन पुराना बिल किस्तों में अदा करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त कंपनी की वेबसाइट पर भी दी जा सकती है और अल खारबा एप्लीकेशन के जरिए भी भेजी जा सकती है। सऊदी बिजली कंपनी से एक कस्टमर ने पूछा था कि कंपनी का पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें एक मुकर्रर तारीख तक बिजली का बिल अदा करने को कहा है। पैगाम में बिल की रकम भी लिखी है और ये नोटिस भी है कि अगर बिल इस तारीख तक आपने अदा ना किया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। सऊदी बिजली कंपनी ने बयान में कहा कि बिजली के बिल का नया डिज़ाइन ख़ास अंदाज में जो है वो तैयार किया गया है। इसमें सार्फिन की दिलचस्पी की अहम मालूमात और अदाद शुमार उजागर किए जा रहे हैं। गलती की निशानदही को आसान बना दिया गया है। मीटर की पुरानी रीडिंग और नई रीडिंग के दरमियान फ़र्क भी दर्ज किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कब कितना बिल सारिफ के ज़िम्मे हुआ।
ریاض میٹرو پروجیکٹ تکمیل کے قریب، اسٹیشن کتنے اور سہولتیں کیا ہیں؟ سعودی عرب میں ریاض میٹرو پروجیکٹ تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کے افتتاح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میئر شہزادہ فیصل بن عیاف نے حال ہی میں بتایا تھا کہ ٹرین کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد افتتاح متوقع ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض رائل کمیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد الرشید کا کہنا ہے کہ ریاض میٹرو جو ہے وہ سال رواں کی تیسری سہ ماہی کے دوران باقاعدہ آپریشنل ہو جائے گا۔ گزشتہ سال کے آخر میں ریاض میٹرو چلانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ریاض ٹرین عرب دنیا کے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی 176 کلومیٹر ہے اور اس کے 85 اسٹیشن ہیں۔ ریاض شہر کے بیشتر تمام مقامات تک ٹرین سروس جو ہے وہ اویلیبل ہوگی اور اس کی جو قیمت ہے، کاسٹ ہے، اس کا تخمینہ تقریباً 84 ریال جو ہے عرب ریال کے لگ بھگ ہے۔ ریاض ٹرین ڈرائیور کے بغیر آٹومیٹک سسٹم سے چلے گی اور ریموٹ سے کنٹرول ہوگی۔ اس کی بوگیاں بھی خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے سے 2 افسران کو واپس بلانے کی منظوری۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سعودی عرب میں اوورسیز کمیونٹی کی شکایت پر پاکستانی سفارت خانے سے 2 افسران کو واپس بلانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاد چودھری نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ریاض میں سفارت خانے کے عملے کے تعاون نہ کرنے کی شکایات مل رہی تھیں۔ وفاقی کابینہ نے 2 افسران کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انفو ٹی وی کے جواب میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان 2 افسران کا تعلق سفارت خانے کے ان شعبوں سے ہے جن کی ذمہ داری براہ راست عوام کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سفارت خانوں میں مانیٹرنگ نہیں تھی، تمام سفارت خانے کمیونٹی کی خدمت کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا لازمی جزو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو ووٹنگ کا حق بھی دیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کیا سعودی عرب سے باہر موجود جو غیر ملکی ہیں اپنے پاسپورٹ کی نقل معلومات کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس بند ہونے سے چھٹی سے واپس نہیں آ سکا، اس دوران پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، نیا پاسپورٹ بنوا لیا ہے، جوازات کے سسٹم میں نقل معلومات کیا آبشر کے ذریعے کر سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ پاسپورٹ کی نقل معلومات سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے افراد کی ممکن نہیں۔ نقل معلومات کے لیے پاسپورٹ ہولڈر کا سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ جوازات کے سسٹم میں غیر ملکیوں کا ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے جس میں ان کے پاسپورٹ کا مکمل ڈیٹا ہوتا ہے۔ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے پر نیا بنانے کے بعد اس کی معلومات جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا لازمی ہے جس کو نقل معلومات جواز کہا جاتا ہے۔ نقل معلومات کے لیے ابشر اور مقیم پورٹل پر سہولت فراہم کی گئی ہے جس کے ذریعے نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا سسٹم میں اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوازات کے دفتر جا کر بھی اس کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کا سوال ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک لی جبکہ دوسری خوراک میں 2 مہینے باقی ہیں، کیا اس دوران میں چھٹی پر جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے شہریوں اور غیر ملکیوں کو مفت کورونا ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ویکسین لگانے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے صحتی اپلیکیشن پر وقت دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں جو ویکسین فراہم کی جاتی ہیں اس کی 2 خوراکیں ہیں جن کے درمیان تقریباً 6 ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے۔ ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے بعد ہی اس کے فوائد سامنے آتے ہیں، اس لیے لازمی ہے کہ دوسری خوراک لینے کے بعد سفر کیا جائے۔ تاحال جو ہے وہ سفر کے لیے جو ہے یہاں سے جانے کے لیے آپ کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ مقررہ وقت پر ویکسین کی دونوں خوراکیں لیں تاکہ کورس مکمل کیا جا سکے۔ 30 سال میں پہلی دفعہ ایمریٹس ایئر لائن کو نقصان۔ دبئی کی فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر لائن کو کرونا وبا کی وجہ سے 30 سال میں پہلی دفعہ $5.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ فرانسیسی خبرساز ادارے AFP کے مطابق کرونا بحران کے دوران کمپنی کے مالک دبئی حکومت کی جانب سے اس کی 3 ارب ڈالر کی مدد بھی کی گئی تھی، جس میں کمپنی کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو شیخ احمد بن سعید المختوم کا کہنا ہے کرونا کی وجہ سے مختلف ممالک کی جانب سے ان کی سرحدیں بند کرنے اور پابندیاں لگائے جانے کے بعد فضائی سفر کی طلب کم ہوئی اور ایمریٹس گروپ پوری طرح متاثر ہوا۔ اپنے بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کوئی نہیں جانتا کہ وبا کب ختم ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں بحالی بہت پیچیدہ ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی فضائی کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ اسے مارچ تک کے معاشی سال کے دوران 20 ارب 30 کروڑ سے وہ زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ایئر لائن کو پچھلے سال اپنے آپریشنز بند کرنا پڑے تھے اور اس کے ریونیو میں 66% کمی آئی تھی۔ مالی سال کے دوران 66 لاکھ مسافروں نے ایمریٹس سے سفر کیا جو پچھلے سال کے مقابلے میں 88% کم ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے، ویکسین لگوانے والے افراد PCR کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سعودی عرب میں حکام نے کہا ہے کہ مملکت میں ویکسین لگوانے والے افراد PCR کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔
सैयदती के मुताबिक तवक्कल ने एप्लीकेशन ने बयान में कहा, अल महसन सऊदी अरब आने पर PCR टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। अल महसन से मुराद वो लोग जिन्हें कोरोना वायरस की दोनों खुराकें ले चुके हों या एक खुराक ली हो और उस पर 14 दिन गुजर चुके हों। तवक्कल ने एप्लीकेशन 75 ममालिक में मौसर करार दी जा चुकी है। मुख्तलिफ बरआज़मों के ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं। खलीजी ताउन कौंसल समेत बेशतर अरब ममालिक के यहाँ तवक्कल ने एप्लीकेशन मौसर की गई है। तवक्कल ने एप्लीकेशन के बयान में यह भी कहा गया कि यह सहूलत अक्सर यूरोपीय ममालिक में भी मुहैया है। तवक्कल ने एप्लीकेशन की तरफ से यह भी वाज़ेह किया गया कि वैक्सीन लगवाने वाले हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना ने सऊदी अरब पहुंचने पर PCR टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी कानून सेहत ने यह सहूलत दी है। दूसरी तरफ जो सऊदी गाका है उन्होंने जो एयरलाइंस को एक सर्कुलर भी जारी किया जिसमें तमाम लोगों को उसमें और एयरलाइंस को भी आगाह किया गया कि सऊदी अरब पहुंचने से पहले मुकीम वेबसाइट पर अपने आप को कोरोना वैक्सीन आपने चाहे ली है या नहीं है, चाहे आपके पास विजिट वीज़ा है चाहे वर्क वीज़ा है, तमाम तरह के वीज़ा होल्डर्स को अपने आप को यहाँ पहुँचने से पहले उनको उस पर रजिस्टर करना होगा, अदरवाइज़ आपकी बोर्डिंग नहीं होगी और आप फ़्लाइट्स पर नहीं चढ़ सकेंगे। आपको लेके चलते हैं कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। स्पेशल फ़्लाइट्स की बताते हैं आपको। मिशन के तहत दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट है रियाद से और कोझिकोड के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, IX1322 रियाद से और IX1386 दम्माम से, और इसके अलावा IX1386 दम्माम से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ़्लाइट्स हैं। लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी रियाद से, एक इंडिगो की और एक एयर इंडिया की फ़्लाइट है। आपको बताते हैं पाकिस्तान की आज इस्लामाबाद के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा, 2 रियाद से सऊदी एयरलाइन और APIA और एयर ब्लू की एक फ़्लाइट जाएगी। कराची के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा और एक रियाद से PIA और सऊदी एयरलाइन की। लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट जद्दा से जाएंगी, एक एयर ब्लू की और PIA की, और जद्दा से मुल्तान के लिए भी एक फ़्लाइट स्केड्यूल है PK 9740 जद्दा से मुल्तान 6:20 पर। इसके साथ आपको लेके चलेंगे कोरोना की कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। कोरोना के 1269 नए केसेस, सेहतयाब होने वाले 4.5 लाख से ज़्यादा। सऊदी अरब में मंगल 15 जून को कोरोना के नए केसेस फिर 1000 से ज़्यादा सामने आए। मंगल को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1269 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 1014 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 16 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7606 हो गई है। मुसल्लह दहशतगर्द ग्रोह कायम करने वाले सऊदी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि दमाम शहर में मुसल्लह दहशतगर्द ग्रोह कायम करने वाले सऊदी शहरी को मंगल को मौत की सज़ा सुना दी गई। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में मज़ीद कहा कि सऊदी शहरी मुस्तफ़ा अल दरवेश ने मुसल्लह ग्रोह कायम करके सऊदी अरब में बदअमनी फैलाने और सऊदी क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत के जुर्म का इर्तिकाब किया था। जो मुसल्लह ग्रोह के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों को घात लगाकर हलाक करने, हंगामा करने, अनारकी फैलाने, फ़िरका वराना फितने की आग भड़काने, बदअमनी के लिए प्रोग्राम तैयार किया था। अदालत ने इल्ज़ामात साबित हो जाने पर मौत की सज़ा सुनाई थी। सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद मर्दों को पाकिस्तान में एस्ट्राज़ेनेका लगाना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद के मर्दों को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने का फ़ैसला किया गया है और ये आज से शुरू हो चुका है। उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि सऊदी अरब ने एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी दी है, लिहाजा सऊदी अरब मजदूरी के लिए जाने वाले अफराद अब एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन है वो लगवा सकेंगे। अल-हसा के बोसीदा पुराने मकान को देखने के लिए टूरिस्ट कैसे खिंचे चले आ रहे हैं। सऊदी अरब के इलाके अल-हसा के बोसीदा मकान को तारीखी नकूश देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल-नासुल मोहल्ले में वाक़ मकान की दीवारें 100 से ज़्यादा किस्म के नक्शो निगार से आरास्ता हैं। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए टूरिस्ट गाइड अब्दुल अजीज़ अल उमैर ने बताया कि अल-हसा कदीम ज़माने से तामीराती नक्शो नगार और फूल पत्तियों के लिए मरूफ है। ये बड़ा दिलकश और ख़ूबसूरत है। इसके नक्शो नगार अपनी एक पहचान रखते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।